हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू mysurgery.com। आज हम देखेंगे ग्रे कोड्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ग्रे कोड्स होते क्या हैं। ग्रे कोड्स एक ऐसा कोड है जिसको हम जब बाइनरी से नंबर कोई इसमें लेके जाते हैं तो एक ही बिट का डिफरेंस आता है। अगर जैसे हम कोई एग्जांपल ले, अगर जैसे हम 8 का ग्रे कोड देखें और 9 का ग्रे कोड देखें तो एक ही बिट का उसके अंदर डिफरेंस आएगा। इसे फ्रैंक ग्रे ने AT&T बेल लैब्स में बनाया था और इस प्रॉपर्टी के कारण जो इसकी है, जो एक बिट का चेंज आता है, इसके कारण ही इसे मिनिमम चेंज कोड या फिर रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। अब ग्रे कोड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है जो होती है कन्वर्जन्स। बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन और ग्रे से बाइनरी कोड में कन्वर्जन। लेकिन उस कन्वर्जन को देखने से पहले हमें एक ऑपरेशन देखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। तो ये एक्सॉर ऑपरेशन होता क्या है? इसे हम एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि ग्रे कोड कन्वर्जन्स को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसको हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन। इसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह है कि अगर हमारे दोनों इनपुट 0 है या फिर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगा, और अगर दोनों इनपुट्स जो है वो डिफरेंट है तो आउटपुट जो है वो 1 रहेगा। अगर एक लाइन में हम इस बात को समझें तो ये कहता है कि अगर आपके दोनों इनपुट जो है वो सेम है तो आउटपुट जो है वो 0, और अगर डिफरेंट है तो 1। यही इस नोट में ये चीज़ लिखी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर बाइनरी नंबर हमें गिवन है तो उसकी जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट बिट है, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, वही सेम आएगी ग्रे कोड में, उसकी पहली बिट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो उसकी सेकंड बिट है ग्रे कोड की, वो एक्सॉर ऑपरेशन बनेगा फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का, जो बाइनरी की फर्स्ट और सेकंड बिट है उसका। ऐसी थर्ड बनेगा सेकंड और थर्ड का एक्सॉर ऑपरेशन बाइनरी के, और यही प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हम ये वाला बाइनरी नंबर एज्यूम कर लेते हैं। अब इस बाइनरी नंबर में हमें दिया हुआ है ये वाला जो फर्स्ट बिट है, ये एज इट इज़ कॉपी हो रहा है। अब अगर हम इसकी सेकेंड बिट निकालना चाहते हैं ग्रे कोड की, तो हमें इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये दोनों बिट सेम है, इसका एक्सॉर ऑपरेशन का आउटपुट आएगा 0, तो यही इधर नीचे ग्रे कोड में लिखा हुआ है। ऐसी अब इसकी दूसरी बिट निकालना चाहते हैं वाली, तो इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन होगा, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट आ गया 1। ऐसी करके ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसी है इसमें ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। तो उसकी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ग्रे कोड की। अब ग्रे कोड हमें गिवन है, बाइनरी कोड बनाना है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ग्रे कोड की वो सेम है बाइनरी नंबर की। मतलब जैसे उसके अंदर बाइनरी के अंदर ग्रे कोड से जब हम बाइनरी से ग्रे में जाते थे तो उसकी पहली बिट जो है वो सेम रहती थी, ऐसी इसके अंदर भी पहली बिट सेम रहेगी। इसका अब सेकंड स्टेप थोड़ा सा इसमें टिपिकल लगेगा समझने में, लेकिन जब हम एग्जांपल देंगे तो सही समझ आएगा। जो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बाइनरी नंबर की, और जो सेकंड बिट है ग्रे कोड की, वो सेकंड बाइनरी बिट बनेगी, और ऐसी ये आगे चलता रहेगा। इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। हमें ये ग्रे कोड गिवन है, अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 एज इट इज नीचे कॉपी हुआ। अब इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन, मतलब ये वाली बिट जो है और ये वाली बिट जो है, ये वाला 0, इनका एक्सॉर ऑपरेशन जो है वो आएगा सेकंड इसका बाइनरी का। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो 1 और 0 का एक्सॉर ऑपरेशन, ये वाला 1 और इस 0 का एक्सॉर ऑपरेशन बनेगा 1, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ऐसी अब इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन मिलके बनेगा 1। ऐसी करके ये कन्वर्ट होएगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये एज इट इज नीचे कॉपी हुआ। अब इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन, ये इधर आ गया 0, इसका और इसका एक्सॉर ऑपरेशन इधर आ गया 1। तो ऐसे ही ये ग्रे से बाइनरी कोड कन्वर्ट होता है। ये एक टेबल है, कुछ डेसिमल नंबर्स जो है ग्रे कोड में कन्वर्टेड। थैंक यू।